हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपना खरीफ और रबी दोनों की क्रॉप्स कंप्लीट हो गई थी डिजीज़ वाली। अब यहाँ पे जो चैप्टर 8 है उस 8 में फ्रूट डिजीजेज हैं, और फ्रूट में एक तो लेमन की है, एक गुआवा यानी अमरूद की है, और एक आपकी है इसमें बेर। तो ये 3 फ्रूट डिजीजेज हैं। तो उसमें आपको आज मैं 2 करवा दे रही हूँ। अब ये देखो, अब क्योंकि तुम डिजीज पढ़ते हुए आ गए हो तो सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, तो ज़्यादा अपने दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो डिजीज है वो है नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर। अब ये जो रोग है, ये रोग आप अधिकतर जैसे भी नींबू का पेड़ देखोगे तो उसकी पत्ती के ऊपर, या नींबू अपन घर में लाते हैं तो उसके ऊपर जो है आपको रेड ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये जो डिजीज होती है, ये डिजीज क्या कहलाती है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस क्या है? सिट्रस फैमिली का है लेमन, और इसीलिए जो डिजीज इसको क्या कहते हैं? सिट्रस कैंकर। और कैंकर एक तरह से जैसे कैंसर है, तो उसी तरह यहाँ पर इसको वही नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो डिजीज है नींबू की, ये हालांकि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, और अगर हम इसकी उत्पत्ति देखें, इसका ओरिजिन देखें, तो इसका ओरिजिन है इंडिया से। इंडिया से है और जावा से। क्यों? क्योंकि इंडिया में 1927 से 1931 तक ये डिस्कवर की थी, और ये की गई थी कहाँ? देहरादून में। और किसने की थी? ये फ्रॉसेट और जेनकिंस ने जो है डिजीज करी थी, तो इसलिए इसका ओरिजिन माना जाता है। लेकिन जावा में इससे भी पहले जो है इसको डिस्कवर किया था 1842 से 1844 में, और ये जावा में देखी थी सिट्रस ऑरेनफोलिया। और जबकि अपने इंडिया में जो की गई थी वो जो कागजी नींबू जिसे बोलते हैं सिट्रस मीडिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इंडिया और जावा दोनों को जो है ओरिजिन इस डिजीज का माना जाता है। फिर यहाँ पे देखो, इसका एक नाम और है नासूर। नासूर मतलब होता है कि जब कोई चोट लग जाती है और कोई चीज़ पकने लगती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती है, तो उसे बोलते हैं नासूर। तो इस डिजीज का दूसरा नाम क्या रखा गया? नासूर, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैलती है और पूरे प्लांट को जो है ये अपने उसमें ले लेती है, पूरा प्लांट है वो उसके उसमें इन्फेक्शन में आ जाता है। अब अपन देखो कि अगर वैसे और भी थोड़ी सी इसकी वो देखो आप हिस्ट्री, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कैलिफोर्निया में इसका जो है उन्मूलन किया गया, या इसको डिस्ट्रॉय किया गया 1914 से 1931। और वही क्वारंटाइन रेगुलेशन प्रोसेस वहाँ लगाया गया कि जो एरिया है उस एरिया को पूरा का पूरा कवर्ड कर दिया गया, ताकि जितने प्लांट हैं वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएं। अगर कोई इन्फेक्टेड है, दूसरी जगह उनका इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड हो। उसी के बाद में फ्लोरिडा में सिट्रस उन्मूलन ये किया गया, और इसकी वजह से जहाँ जहाँ पर ये प्लांट्स थे वो पूरे के पूरे गार्डन है, उन पूरे के पूरे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि ये डिजीज़ जो है सब जगह नहीं फैले। तो इस तरीके से जो है इसको ख़त्म किया गया। फिर उसके बाद में अब अगर अपन इसकी रोगजनक की या पैथोजन की बात करते हैं, तो पैथोजन इसका क्या है? जैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस, और पैथोवार है इसका सिट्राई, क्योंकि सिट्रस जो है फैमिली का है, और ये एक जो है जीवाणु है, यानी कि एक बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो डिस्कवरी है वो 1915 में हसी ने की थी, ठीक है। और पहले इसका नाम रखा गया था जैंथोमोनास सिट्राई, और फिर बाद में जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। लेकिन अब जो इसका नाम है वो नाम क्या है? जैंथोमोनास ऑक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई। तो ये इतना बड़ा नाम है इसका, और वो इसीलिए है कि एक तो बैक्टीरिया का नाम है, फिर पैथोवार सिट्राई है। सिट्राई मतलब सिट्रस कुल, तो सिट्रस फैमिली पे ये एक तरह का ऑब्लिगेंट पैरासाइट है, तो इसलिए इसको यहाँ पर रखा जाता है। फिर अगर अपन इसको, मैं आपको डायग्राम में बता रही हूँ, तो ये जो जीवाणु है या ये जो बैक्टीरिया है बिल्कुल छोटा है, रॉड जैसा दिखाई देता है, और इसके ऊपर एक फ्लैजिला मिलती है, तो ये मूवेबल भी है। और अगर अपन ग्राम में देखें तो ग्राम में ये नेगेटिव है, और अगर अपन देखें तो रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, यानी वायु भी है या एरोबिक ऑर्गेनिज्म है।
फिर उसके बाद में अगर डायग्राम में आप देख भी रहे हो तो ये बहुत ब्राइट होता है, येलो गोल्डन कलर का दिखाई देता है। और अगर इसकी साइज वगैरह अपन देखें तो 1.5 से 3 माइक्रोमीटर तो ये लंबे होते हैं और 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर ये चौड़े होते हैं। तो ये इसका हो गया पैथोजन। अब उसके बाद में अगर अपन इसके लक्षण देखते हैं तो लक्षण में ये पूरे ही प्लांट को जो है इन्फेक्टेड करता है, चाहे इसकी स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे इसके फ्रूट हों, या जैसे आपको पता है कि लेमन में कांटे भी होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, तो सब पे इसका इन्फेक्शन दिखता है। जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो लीव्स के ऊपर जो है जल शक्ति धब्बे, जो आपको पहले भी बताए थे, वाटर स्पॉट, यानी कि ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई जो पेपर है वो गीला हो जाता है, तो इस तरीके के यहाँ धब्बे दिखाई देते हैं। पहले तो ये धब्बे पीले या ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ये पूरी पत्ती पे आ जाते हैं और ये वाइट और ब्राउन कलर के दिखने, लाइट ब्राउन कलर के दिखते हैं। और बाद में कुछ समय बाद, पहले तो ये चमकीले दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये डल हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई, जैसे कोई खुरंट हो जाता है चोट पे, उस तरीके से ये ब्राउन कलर के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कह सकते हो या हार्ड कह सकते हो, उस तरीके से धब्बे दिखाई देते हैं। और अगर अपन इसका साइज देखें तो ये बहुत बड़े भी होते हैं, 1 mm यानी 1 मिलीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक के ये साइज के धब्बे यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे देखो, अगर इसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरा का पूरा प्लांट इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, काले रंग का दिखाई देने लगता है, सूख जाता है और थोड़े टाइम बाद जो है इसकी टहनियाँ टूट के गिरने भी लग जाती हैं। और अगर अपन फ्रूट में देखें तो फ्रूट में आपको पहले एक गोला दिखाई देगा, फिर धीरे 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 उसमें गड्ढा सा बन जाएगा और पूरा का पूरा वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके के जो है सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में अपन इसका डिजीज साइकिल या रोग चक्र देखते हैं। तो रोग चक्र में अब देखो, ये भी जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के लिए भी एक वाहक है, और वो वाहक कौन सा है? लीफ माइनर। ये होता है, सुरंग कीट होते हैं, और ये जब इस पे आते हैं प्लांट पे तो वो पत्ती या कुछ खाने के चक्कर में वहाँ पे अपने इन जीवाणुओं को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीके का वाहक है। उसके अलावा जो है इसमें जो है, अगर एक प्लांट इन्फेक्टेड होता है तो धीरे 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 इंसेक्ट की वजह से सारे उस एरिया के प्लांट क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये जो जीवाणु है या ये जो बैक्टीरिया है, ये इसके अवशेष पे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत इसीलिए होता है कि प्लांट डिस्ट्रॉय भी हो गया, डेड भी हो गया, उसके बाद भी वो उस पर सर्वाइव करते हैं, और इसलिए जो है उसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है। फिर जैसे मान लीजिए कि लीफ नहीं, ये जो स्टेम होते हैं, स्टेम में जो पोर्स होते हैं जिन्हें वातरंध्र या लेंटिसेल्स बोलते हैं, उन सेल से ये एंटर करते हैं। या मान लीजिए कहीं से स्टेम है वो कट फट गया तो वहाँ से ये एंटर करते हैं। तो इस तरह से इनकी एंट्री होती है और धीरे धीरे ये इतनी जल्दी से अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि कुछ ही टाइम में पूरा का पूरा प्लांट इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसके लिए अगर अपन देखें तो एप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर है सही क्या है, 20 से 35 डिग्री की सेंटीग्रेड के बीच में ये बहुत ज़्यादा अपने इन्फेक्शन को फैलाता है। अब देखो मैनेजमेंट, तो सबसे पहले कल्चर मैनेजमेंट है, सस्य प्रबंधन। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पार्ट दिखता है तो उस पार्ट को सबसे पहले हटा देना चाहिए, कटाई छटाई जिसे प्रूनिंग कटिंग कहते हैं वो कर देना चाहिए। उसके बाद में बोर्डो मिश्रण जो है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, उसका जो है यहाँ पे स्प्रे करते हैं तो ये हो जाता है ठीक। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पार्ट्स आपने अलग किया है तो उसको जला के ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उसके अवशेष में रहता है, तो इसलिए उसको क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए या बर्न कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं, जैसे कागजी नींबू है, SN2, शंकर 2, शंकर 4। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं जिनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद में फिर देखो केमिकल मैनेजमेंट है। तो केमिकल मैनेजमेंट में तो बोर्डो मिक्सर है, उसके अलावा लाइम सल्फर, इसको भी यहाँ स्प्रे किया जाता है। और
साइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है जिसका भी यहाँ पे 15-15 दिन से अगर स्प्रे करते हैं तो ये जीवाणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये आज आपका पहला हो गया इसका नींबू का कैंकर। अब दूसरा है यहाँ पे विल्ट ऑफ गुआवा, अमरूद का मलानी रोग। ये जो रोग है, ये रोग वैसे भी आपको पता है कि जो अमरूद हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, इलाहाबाद के। तो इसलिए जो है सबसे पहले इलाहाबाद में इसकी 1938 में डिस्कवरी की गई थी। और ये जो है अमरूद में बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर हम अपने राजस्थान में देखें तो राजस्थान में ये पुष्कर, गानाहेड़ा इस एरिया में जो है ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पुष्कर में भी जो है पुष्कर है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर अमरूद की खेती बहुत की जाती है। फिर यहाँ पे अगर अपन पैथोजन देखते हैं, रोगजनक देखते हैं, तो यहाँ पे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और अगर अपन इसकी वैरायटी देखते हैं तो क्या है, साइडाई। तो इस तरीके से है यहाँ पे। और एक और है मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। तो ये दो हैं जो कि इसमें पैथोजन पे हैं, और ये दोनों क्या है, फंगस हैं। और ये जो फंगस है, ये फंगस इसके अंदर यानी कि इंटरसेलुलर भी होती है और इंट्रासेलुलर भी होती है, सेल के अंदर भी होती है, और जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहाँ पे भी इसका कवक जाल या माइसीलियम मिलते हैं। अब इसमें देखो कोनिडिया छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और क्लेमाइडो बीजाणु जो स्पोर्स हैं, तो इस तरीके से इनमें ये स्पोर्स पाए जाते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं, क्लेमाइडो स्पोर्स, ये मिट्टी के अंदर बहुत टाइम तक जीवित रहते हैं। इसलिए ये वाली जो डिजीज़ है वो कौन सी है, सॉइल बॉर्न है। ठीक है। फिर अगर इसकी सेक्सुअल स्टेज अपन देखें तो स्क्लेरोसियम और पिक्निडियम, ये इसकी स्पोर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे तैयार होते हैं, और उसके बाद में ये लगातार जर्मिनेट होके उसको फैलाते हैं। फिर यहाँ पे अपन सिम्टम्स देखें तो यहाँ पे भी वही है कि सबसे पहले लीफ में दिखाई देती है, और धीरे धीरे जो है इसकी ब्रांचेज हैं, इवन इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। फिर यहाँ पे अगर इसकी अंदर संरचना देखो तो इसमें पूरे के पूरे ब्राउन ब्लैक कलर के जो है स्पॉट्स यहाँ पे या रिंग जो दिखाई देगी, तो इस तरीके से ये पूरा अंदर की तरफ भी पूरे प्लांट को डैमेज कर देता है। और अगर ये ज़्यादा हो गया तो 1 साल में पूरा का पूरा पेड़ है, वो मैं आपको डायग्राम भी सूखे पेड़ की दिखा रही हूँ, पूरा का पूरा जो प्लांट है चाहे कितना ही बड़ा हो, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट, तो सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था जड़ों का, तो यहाँ पे जो है अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है तो उसको जड़ समेत ही उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके रूट्स में भी इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो यहाँ कुछ डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, ढोलका सिंध, बनारसी, नासिक, सुप्रीम, लखनऊ 40, तो ये इस तरीके की वैरायटीज़ हैं जिसको ग्रो करना चाहिए। फिर उसके बाद में इसका केमिकल मैनेजमेंट है, तो केमिकल मैनेजमेंट में क्या है कि जो बड़ा पेड़ है उस पेड़ के चारों तरफ जो है 15 सेंटीमीटर तक एक गहरा गड्ढा सा, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ, खोदा जाता है। फिर उसके अंदर चूना या जिप्सम, ये जो लाइम या जिंक होता है उसको डाल देते हैं, जिससे कि सॉइल ट्रीट हो जाती है। और उसके अलावा जो है इनमें 3 ग्राम पर लीटर थायरम का जो सॉल्यूशन है वो बनाया जाता है, वो भी डाला जाता है, जिससे कि ये कवक या फंगस डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर एक और है 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम का सॉल्यूशन है, वो भी यहाँ पे जो ड्रेंचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो लास्ट है बोविस्टिन 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है इस सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं, और ये 15-15 दिन में कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो कवक है वो कवक यहाँ पे कंट्रोल में आ जाता है, वरना पूरा का पूरा कितना भी मैच्योर प्लांट हो, वो ट्री हो, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये आज आपकी 2 डिजीज़ यहाँ पे मैंने करवा दी। ओके, थैंक यू।